टी राजा जी बताएं, आप जो सबसे बड़ा फैक्टर। क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल दुरुस्त। हाँ हाँ, जी जी। देखिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आज बंगाल में देखने को मिल रहा है। और बंगाल की इतनी बड़ी जीत का तो मैं पूरा का पूरा श्रेय बंगाल के वोटर को देता हूं। और अनेकों वर्षों से बंगाल के हिंदुओं ने एक राक्षसी राज देखा है। और आज बंगाल से राक्षसी राज का अंत हो गया है और भगवा राज आ गया है। ये सारा का सारा श्रेय बंगाल के वोटरों को, भारतीय जनता पार्टी के हर वो कार्यकर्ताओं को देता हूं जिन्होंने अपनी जान हथेली पर लेकर भारतीय जनता पार्टी को लाने में मेहनत की है। और ममता दीदी के हार की वजह भी बता दीजिए जरा आप, फिर मैं तमिलनाडु के लिए भी सवाल करूंगा आपसे। देखिए जी, ममता दीदी की हार आज इतनी बड़े स्तर पर हुई है। ममता दीदी का करप्शन फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, सिर्फ एक वर्ग को ही ममता दीदी ने सपोर्ट किया है। और खास करके बंगाल का हिंदू आज ये फील कर रहा है कि बांग्लादेशियों को ममता दीदी भर रही है और हमें हमारी नौकरी से हाथ धोना पड़ रहा है, हमारे घर से हाथ धोना पड़ रहा है, यहाँ तक कि हमारी बहन बेटियों के साथ में बलात्कार हो रहा है, लेकिन ममता दीदी कोई भी एक्शन नहीं ले रही है। ये बहुत सारे पॉइंट्स है जो बंगाल की जनता ने ये चीजों को देखा है, ऑब्जर्व किया है। और ममता दीदी की हार ये सभी एंगल को मैं देखता हूं। तमिलनाडु में क्या हुआ? जो मुख्य पार्टियां थी उसको दरकिनार करते हुए जनता ने थलपति जी को कमान थमा दी है। देखिए, हीरो का जादू चल गया तमिलनाडु में। और जनता ने, जैसे एक समय पहले हमारे आंध्र में एनटी रामाराव जी का जलवा चला था, वन साइड हमारे एनटी रामाराव जी मुख्यमंत्री बने थे, वैसे ही तमिलनाडु की जनता ने भी एक हीरो पर विश्वास किया, उनकी स्कीमों पर विश्वास किया। और इसलिए वन साइड हमारे दलपति जी भी जीत रहे हैं, ऐसा लग रहा है सर्वे में। नहीं तो अब ये सब बड़ा सवाल बन रहा है कि अगर थलपति जी थोड़े से दूर रह जाते हैं बहुमत से, जो कि अब तक के रुझान बता रहे हैं, तो क्या बीजेपी जी, गठबंधन जो है एआईएडीएमके के साथ आपका, आप लोग मिलकर सरकार बनाने की कोशिश करेंगे, थलपति जी को समर्थन देंगे? देखिए देखिए, ये तो आपने बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा है। इसका तो मैं आंसर नहीं दे सकता हूं कि वो अगर उनको सीट कम मिलती है तो वो किसके साथ जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी एक दो तीन उनका स्टेटमेंट हमने देखा था कि हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। उस प्रकार के उनके स्टेटमेंट भी देखने को मिले थे। अभी ये तो शाम तक के पूरे रिजल्ट आने के बाद में कि किसको कितनी सीट आए, उसके बाद में उनका रुझाव किस पार्टी की ओर जाता है। लेकिन मेरी तो आपकी टीवी के माध्यम से उनको एडवाइस करूंगा, अगर तमिलनाडु के विकास की ओर अगर उनका विचार है, अगर उनकी दृष्टि जाती है, तो भारतीय जनता पार्टी का सहारा लेना उनके लिए बेनिफिट रहेगा। ओके, टी राजा सिंह साहब, अब थोड़ा सा मैं आपको मुश्किल सवाल पूछना चाहूंगा। आरोप आप पर लग रहे हैं, बहुत से जानकार ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने खुलकर नियमों की कई जगह धज्जियां भी उड़ाते हुए हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स खेल दी, जो हर जगह चल गया, आप लोगों ने कर डाला। देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी हिंदू पार्टी है, ये हम गर्व से कहते हैं। लेकिन हमारी पार्टी का एक ही एक विचार है और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का एक ही एक विचार है, सबका साथ सबका विकास। किसी भी राज्य में हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो सबको लेकर चलने वाली मात्र एक पार्टी है, वो है भारतीय जनता पार्टी। और बंगाल में भी ठीक है, रिजल्ट आने के बाद में कौन मुख्यमंत्री बनेगा वो तो आने वाला समय बता देगा। लेकिन बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराने के बाद में विकास हिंदू के भी एरिया में होगा, विकास मुसलमान के भी एरिया में होगा। और रही कि बहुत सारी तुष्टीकरण की गई है, ये जी, आदत हमारी नहीं है, क्योंकि हम सीधा चुनाव लड़ने वाले ओके, पार्टी के लोग हैं और बहुत अच्छे से चुनाव लड़ा भी है और रिजल्ट आप सबके सामने है। धन्यवाद टी राजा साहब, फिर से एक बार आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं कि आप